Hello friends, my name DK Jain sir. My YouTube channel Maths Classes by DK Jain sir. लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई ना हो नहीं हो पा रही है। इस कारण मैंने क्लास 10th एंड 12th इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के ही यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाले हैं। इसमें 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर फिनिश हो चुका है और क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नए वीडियो देखें। आज चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 12 ये क्लास 12 का वीडियो है। आज क्लास 12 तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप इनके बारे में समझाया था। मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें रो और कॉलम। जैसे रो, तो रो की डेफिनेशन क्या थी? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द रो। द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आपके यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। कॉलम, वर्टिकली लाइन, वर्टिकली लाइन इज कॉल्ड द कॉलम। तो वर्टिकली लाइन ये आपका वर्टिकल है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो ये आपकी रो और मैट्रिक्स हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या, सबसे पहले हम रो की संख्या को लिखेंगे। तो रो इसमें 3 रो है। कॉलम, कॉलम कितने हैं? 4। इन दोनों का मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, इसे पढ़ते हैं 3/4। तो 3/4 इसका ऑर्डर है। अगर इसमें अवयव पूछे टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इनका मल्टीपल करके 12, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 12। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे पूछ रहा है ए, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर, ऑर्डर लिखना है मुझे। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल, तो सबसे पहले रो को लिखेंगे। तो रो इसमें कितनी है? 3 मल्टीपल 4। दूसरा इसका क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, इनका मल्टीपल कर दो 12। अब आपसे पूछ रहा है राइट, राइट द एलिमेंट। तो नंबर 3 में आपसे वैल्यू पूछ रहा है A13
नेक्स्ट A21, A33, A24 और लास्ट है A23। तो इनको मैंने आपको निकालने का मेथड समझाया था। A31 का अर्थ क्या है? फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। तो देखिए आप इसको रफ वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो कौन सी है? 2, 5, 19 और -7, ये आपकी फर्स्ट रो लिख ली आपने। अब कॉलम कौन सा है? रो आप पहचान लीजिए। अब उसके बाद कॉलम है थर्ड, तो थर्ड कॉलम आपका ये रहा, तो थर्ड कॉलम आपका ये आएगा। तो थर्ड कॉलम में कौन से एलिमेंट है? 19, 5/2 और -5। तो ये दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? कॉमन है 19, क्योंकि रो तो आपकी थी फर्स्ट, कॉलम था थर्ड। तो दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे या दोनों का कॉमन एलिमेंट 19 है, तो वही लिस्ट एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया 19, पहली रो, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। अब 21 का अर्थ है दूसरी रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सी है आपकी? ये रही, ये आपकी सेकेंड रो है। इस सेकेंड रो में कॉलम कौन सा कह रहा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये कहां पर मीट करेगा? ये मीट करेगा 35 पर। ऐसे ही 33 का अर्थ है थर्ड रो। तो थर्ड रो में कौन से एलिमेंट है? √3, 1, -5 और 70। रो थर्ड है, कॉलम भी थर्ड है, तो कॉलम थर्ड का आएगा इस स्थान पर। ये थर्ड कॉलम है, तो ये कहां पर मीट करेगा? ये मीट करेगा -5 पर। सेकेंड रो, तो सेकेंड रो फिर से आ गई आपकी, अब फिर से रबर में लिख लें सेकेंड रो। तो रो हमारी सेकेंड है, कौन से एलिमेंट में? 35, -2, 5/2 और 12। लेकिन इसका कॉलम कौन सा है? कॉलम है 4। तो 4 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये कौन सा है? फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर मीट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। सेम यही क्वेश्चन फिर है, सेकेंड रो, तो रो सेकेंड आपकी यही है। कॉलम कौन सा है? कॉलम थर्ड, तो कॉलम थर्ड आपका ये वाला है, तो कहां पर मीट करेगा? ये मीट करेगा 5/2 पर। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कुल अवयव दिए गए हैं, तो उनके संभव ऑर्डर लिखने हैं। संभव ऑर्डर माने पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड एग्जाम्पल का 2।
तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कराते हैं, सॉल्व। तो इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, if a matrix has 24 elements, माने मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, what are possible order it can have, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। तो देखिए हमारे पास टोटल एलिमेंट 24 हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 1 मल्टीपल 24, मान लीजिए ये रो हो गया, ये हो गया कॉलम, एक रो 24 कॉलम, उल्टा कर दो 24 गुणा 1, तब भी 24 हो रहा है। अब 2 मल्टीपल 12 24 हो गए, 12 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 8 8 मल्टीपल 3, 4 मल्टीपल 6 और 6 मल्टीपल 4, माने 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में, 3 की और 4 की। इसके अलावा 5 की टेबल में नहीं आता 24, 6 में आता है वो आप लिख चुके हैं, 7 में नहीं आता, 8 में आता है वो लिख चुके हैं, 9 में 24 नहीं आता, 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में भी नहीं आता, 12 तो 12 का आप लिख चुके हैं, 12 मल्टीपल 2। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हो गया द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स has 24 elements are possible order of a matrix has 24 element are, तो इनको लिख लीजिए 1 मल्टीपल 24 कॉमा 24 मल्टीपल 1 कॉमा 2 मल्टीपल 12 12 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 8 8 मल्टीपल 3, 4 मल्टीपल 6 और 6 मल्टीपल 4, फुल स्टॉप। ये पॉसिबल आपके ऑर्डर आ गए। अब इसी क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है व्हाट हैज 13 एलिमेंट, व्हाट हैज 13 एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स आर, तो इसका हो जाएगा 1 मल्टीपल 13 और 13 मल्टीपल 1, फुल स्टॉप। क्योंकि 1 का मल्टीपल 13 में करोगे या 13 का 1 में, बस इसके अलावा और किसी टेबल में 13 नहीं आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में आपसे मैट्रिक्स 18, मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स आर। तो अब आप ये देखेंगे कि 18 किन किन टेबलों के साथ आता है, तो 1 का मल्टीपल 18 में कर दो और 18 का 1 में, उल्टा इसका हो जाएगा। अब 2 का मल्टीपल 9 के साथ करिए और
और 9 का 2 के साथ कर दो, 18 हो गया। 3 का मल्टीपल 6 के साथ करोगे और 6 का 3 के साथ 18 हो गया। और कोई है जिसका मल्टीपल 18 के साथ आता हो? 1 का साथ, 2 का साथ, 3, 4 में 18 आता नहीं है, 5 में भी आएगा नहीं, 6 में लिख दिया, 7 में आएगा नहीं 18, 9 में वो 9 का आपने लिख दिया है, बस फुल स्टॉप। अब इसी में आगे और पूछ रहा है आपसे, आर्ट है 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या होगा? तो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स आर, तो 1 मल्टीपल 5 और 5 मल्टीपल 1, ये आंसर आ गया आपका। अब जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आपको 8 एलिमेंट दिया है, 8 एलिमेंट, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है आपको। तो एग्जाम्पल का अगर करें, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट आर। अगर आपके पास 8 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर 1 मल्टीपल 8, 8 मल्टीपल 1, 2 मल्टीपल 4, 4 मल्टीपल 2। और कोई टेबल है जिसका मल्टीपल 8 आता है, 1 के साथ, 2 की टेबल में आता है, 4 में, बस इसके बाद और कोई नहीं है, तो फुल स्टॉप, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन 5 और एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इनमें आप की ट्रिक समझिए। अब क्वेश्चन नंबर तो 4 आप आराम से कर सकते हैं, उसमें 2x2 का मैट्रिक्स पूछ रहा है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2, 2x2 मीन्स जो तुम्हें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट माने आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2x2 है। 2x2 माने जिसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका तुम्हें जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। अगर 2x2 का है तो 2x2 का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो इसमें हमें कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने हैं? फर्स्ट वाले तो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला करता है कॉलम को। अब मान लो 2x2 को दिया है तो उसका जनरल फॉर्म ये हो जाएगा। अब मैं 2x3 कर दूं तो जनरल फॉर्म क्या होगा? मैं अगर 3y2 कर दूं तो जनरल फॉर्म क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको इसमें मेन है जनरल फॉर्म लिखना। तो समझिए, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो A11 और A12, अर्थात ये फर्स्ट रो और कॉलम कितने हो गए? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। रो तो फर्स्ट है ये, लेकिन कॉलम 2 हो चुके हैं क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए। अब आएगा A21 और A22, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया 2x2 का। अब इसकी बात करें, इसमें रो तो 2 हैं, कॉलम कितने चाहिए? 3। तो जो पहली लाइन आप लिखोगे उसमें 3 एलिमेंट आएंगे। अगर मैं इसको 3 मल्टीपल 4 कर दूं तो इसमें कॉलम कितने हैं? 4। तो जो पहली लाइन आप ड्रॉ करोगे उसमें एलिमेंट 4 आएंगे। कॉलम को देखकर आपको करना है। जैसे इसमें, तो इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा? इसका जनरल फॉर्म बनेगा, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो A11, A12 और A13, माने रो तो पहली है, कॉलम 3, तो कॉलम वाला इसका चेंज होगा। पहली रो लिख चुके हो,
अब रो कितनी चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास रो अभी एक लिख चुका हूं, दूसरी रो है तो 2 1 2 2 और 2 3, ये हो गया 2/3 का जनरल फॉर्म। ऐसे 3/2 का लिखना है तुम्हें, तो अब 3/2 में देखिए इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम 2 हैं। तो जो पहली लाइन होगी उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा इक्वल A11 A12, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। अब रो कितनी है? 3, तो इसका अर्थ है 3 रो लिखनी है आपको, तो 2 1 2 2। अब तीसरी लाइन आएगी 3 1 और 3 2। तो ये रो कितनी होगी? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट सेकंड। अब मान लीजिए मैंने आपको 3/4 दे दिया, तो इसमें रो कितनी है? रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो जनरल फॉर्म ए मान लो, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया था मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर आप ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, जो भी आप मानना चाहें। तो इसका जनरल फॉर्म अब 3/4, तो इसमें रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 4, तो 1 1 1 2 1 3 और 1 4। जी आ गया। रो फर्स्ट है, हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन को आप रो कहते हैं। तो देखिए इसमें रो तो फर्स्ट लिखी है मैंने, ये अभी पहली रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, क्योंकि इसमें 4 कॉलम तक जा रहा था। अब रो मुझे क्या लिखनी है? 3, तो अब 2 1 आएगा यहाँ, 2 2 2 3 और 2 4। ये आपकी सेकंड रो हो गई, कॉलम 4 ही लिख लीजिए। अब तीसरी लिखनी है तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4। तो मेन इसमें पॉइंट क्या है? इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेन पॉइंट है आपको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, उस कंस्ट्रक्ट करने वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसका जनरल फॉर्म लिखना। तो आपको पेपर में 2/2 पूछ सकता है, 2/3 या 3/2, 3/4 या 3/3। 3/3 पूछ ले, 3/3, तो 3/3 का जनरल फॉर्म क्या होगा? इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम हुआ है। तो मेन है इसका जनरल फॉर्म लिखना। तो मैंने आपको सभी के जनरल फॉर्म बता दिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कॉमा। क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर है आपका 3। तो
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 का दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं आपको करा रहा हूं थर्ड वाला सॉल्व। गिवन आपको दिया ए आई जे, कंडीशन क्या दी है? कंडीशन आपको दी है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपको कंडीशन दी है। और आपको मैट्रिक्स कंसर्ट करना है 2x2 का। तो इन जर्नल A2y2 मैट्रिक्स is given y इक्वल, तो ये है आपका A11 A12 A21 A22। मीन्स आपको इसमें ये 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये लिखाया था AIJ मीन्स इज एलिमेंट लाइन ith रो और jth कॉलम। माने इसमें आई तो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे करेगा कॉलम को। माने पहला वाला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। हमें निकालनी है A11 A11 का अर्थ है आई का मान भी 1 है, जे का भी 1 है। तो पुट करिए 1 प्लस 2 मल्टीपल 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 1 या 2 और में 1 ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ गया 9/2। तो A11 की वैल्यू 9/2 आ गई। A12 तो I की वैल्यू तो 1 है, फर्स्ट एलिमेंट I को रिप्रेजेंट करेगा तो I की तो 1 है, J की तो 2 मल्टीपल 2 इस पे होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये 1 2 2 या 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2। A21 means I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 2 का एडिशन 4 और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 अर्थात 16 अपॉन में 2 डिवाइड दे देंगे तो 8। अब A22 मीन्स I की वैल्यू 2 और J की भी 2 हो गई, होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 या 4 तो 4 और 2 तो ये 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 36 अपॉन में 2 डिवाइड दे दो 18। ये आपकी चारों वैल्यू निकल आई। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए
तो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, द required matrix is A equal, तो देखिए A11 की वैल्यू है 9/2, 12 की वैल्यू है 25, तो 25/2, 21 की 8 और इसकी 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना। अब मैं आपको करा रहा हूं एग्जाम्पल का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 3, तो इसमें आपको कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है Aij इक्वल 1/2 मोड में है I-3j का मोड, तो इसको आप लिख सकते हैं I-3j का मोड अपॉन में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 की, तो इन जनरल A 3/2 मैट्रिक्स इज गिवन, तो 3/2 का अर्थ है 3 रो आपकी कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, तो कॉलम ये आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 1 और यहाँ 3 2 और आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, कॉलम 2 है तो यहाँ 2 तक आएगा, तो इसमें भी आपको ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें आपको 6 वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा A11 A12, आप पहले ये वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे A31 की, फिर निकालेंगे A32 की, तो देखिए A11 मोड, यहाँ पर मोड लगा हुआ है, I की वैल्यू 1 है, -3 J की भी 1 है, मोड अपॉन में 2, तो 1 - 3 का मोड अपॉन में 2, तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 का मोड अपॉन में 2, तो मोड होता है पॉजिटिव, तो 2/2 इक्वल क्या मिला हमें 1। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब I की वैल्यू 1 है, J की कितनी हो गई, इसमें J की वैल्यू है अब 2 अपॉन में 2, तो 1 - 5 3 2 6 अपॉन में 2, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, मोड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। स्टेप बनानी है तो -5 का मोड अपॉन में 2 इक्वल 5/2। अब आप
2 1, तो I की वैल्यू हो गई 2, 3 J की है 1, मोड अपॉन में 2, तो 2 1 या 2 माइनस 3 अपॉन में 2, तो यहाँ बचेगा -1, तो -1 का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट I की वैल्यू 2 और J की भी 2 है, तो 2 - 3 मल्टीपल 2 मोड अपॉन में 2, तो 2 - 6 का मोड अपॉन में 2, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे आप 4 अपॉन में 2 इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2। अब आप निकालोगे 3 1, 3 1, 3 1 मीन्स I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू है 1 मोड अपॉन में 2, तो ये आ गया 3 - 3 का मोड अपॉन में 2, तो 3 में से 3 गया 0/2, आंसर 0 आएगा इसका। 3 2, तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू है 2, तो 3 - 6 का मोड अपॉन में 2, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो ये आपने सभी वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो thus द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल, ये वैल्यू सब पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं यहां से। अब यहां लिखूंगा hence the required matrix is A equal, तो A11 की वैल्यु कितनी है आपके पास, A11 की वैल्यू थी 1, A12 की 5/2, 21 इसकी वैल्यू थी 1/2, 22 की है 2, ये 0 और ये आ गई आपकी 3/2। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट a matrix A of order 2×3 whose elements are given by Aij equal 1/2 minus 3i प्लस j। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करें। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, थैंक यू। आप लोग अदर स्टूडेंट को भी बताएं, यूट्यूब में मैथ बाय DK जैन सर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अदर स्टूडेंट जो क्लास 10th या 12th में हैं और वो जिन्होंने अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं की है, तो वो ऑनलाइन
इस प्रकार जुड़कर अपनी स्टडी का आगे अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू। 40